प्रसिद्धे चौवीरमणान पते वंदिता अनंते मोक्षम आराहणा कंसो। जय बोले अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की, आचार्य श्री अपराजित सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पदम नंदी जी महाराज की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं। हम सबका रक्त तत्र उज्ज्वल हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। पेज नंबर अ, गाथा क्रमांक 280 तक हुआ है और पेज नंबर आएगा। पेज नंबर 334। वो पीडीएफ का है, पृष्ठ का ग्रंथ का है 268। क्षमा का प्रकरण समाप्त हो गया। जी। अब आगे अनुसृष्टि, अगला अधिकार। अनुशिष्टि अधिकार। अनुसृष्टि यानी कि अनुशासन। आवाज आ रही है? जी भगवान, बढ़िया से। अनुशिष्टि यानी कि अनुशासन। ये है गाथा नंबर 281। संवेग जड़ियासो सुतत्व विशारदो सुबरसो आदट्ट चिंतो विहु चिंते दिगणम जिनाणाये। संसार से डरने के कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है, अर्थात इस परिग्रह का त्याग करने पर, इस परिग्रह का त्याग त्याग करना। करने पर अभ्यंतर राग आदि अपने निमित्त का विनाश होने से चले जाएंगे। परिग्रह का त्याग करने पर अभ्यंतर रागादिक, परिग्रह का विनाश होने पर अभ्यंतर रागादिक अपने निमित्त का विनाश होने से चले जाएंगे। रागादिक उत्पन्न होने का निमित्त परिग्रह, अंतरंग रागादिक होने का निमित्त बहिरंग परिग्रह। क्योंकि बाह्य परिग्रह राग आदि के उत्पत्ति में निमित्त होते हैं, अतः निमित्त के न रहने से नैमित्तिक भी नहीं रहेगा, और राग आदि के न रहने से राग आदि के कारण होने वाले, बंधने वाले कर्म भी नहीं रहेंगे, और कर्म के नहीं रहने पर चार गतियों का भ्रमण भी नहीं रहेगा। इसलिए जो ये मेजरमेंट जिसने लगा लिया है, क्या कर लिया है जी, ये कि जो परिग्रह, हाँ, परिग्रह को छोड़ने का लंबा फायदा क्या है और परिग्रह को रखने का पास का फायदा क्या है, पास का नुकसान क्या है, पास का फायदा। परिग्रह को रखने में जो हमको पास में फायदा दिखता है, नजदीक में क्या दिखता है, ये परिग्रह रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, ये परिग्रह रहेगा तो मेरा जीवन चलता रहेगा, ये तो हुआ नजदीक का फायदा। और इस परिग्रह अल्पकालिक। को मैं त्याग कर दूंगा तो मुझे लंबा फायदा क्या होगा कि परिग्रह का त्याग करने से राग आदि चले जाएंगे, राग आदि के चले जाने से कर्म बंध चला जाएगा, कर्म बंध के चले जाने से चार गति का भ्रमण नष्ट हो जाएगा, चार गति का भ्रमण नष्ट होने से मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। क्या बोलते अल्पकालीन टेम्पररी फायदा और दीर्घकालीन शाश्वत फायदा। हैं? हाँ, रखने से टेम्परेरी फायदा है और छोड़ने से शाश्वत फायदा है। तो इसीलिए इसी चीज को तत्व ज्ञान कहते हैं। तो बार बार तत्व ज्ञान की बात आती है ना, तो हर चीज में लगानी पड़ेगी। इसलिए ये तत्व ज्ञान ही हमको लाइन पे लाता है। तो ये अगर हम विचार नहीं करेंगे
तो बात समझ में नहीं आएगी। तो विचार करेंगे, यार मैं इस परिग्रह को रखता हूँ, रखते रखते भी ये परिग्रह गंदा होता है, सड़ता है, नष्ट हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, ये टिकता नहीं है, और फिर काम में नहीं आता, तो साल भर रखने के बाद भी फिर उसको उठा के फेंक देना पड़ता है क्योंकि इसमें कीड़े पड़ गए। तो फिर रखने का मतलब क्या निकला? इसलिए उतना ही रखने का, बहुत ज्यादा उपयोगी हो, बहुत ज्यादा संयम रत्नत्रय की साधना में जरूरी हो, वो ही रखने का। और जो साधना में जरूरी ना हो, और अगर हम परिग्रह उसको नहीं रखेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। जिस क्षण हमको आवश्यकता होगी, कोई ना कोई श्रावक लाके उस क्षण वो चीज दे देगा। हम गृहस्थों जैसे ना बने। क्या पंकज जी? जी जी, बिल्कुल साधु को गृहस्थ के जैसा तो बनना ही नहीं है। हाँ, तो गृहस्थ की क्या है, क्या उसकी इच्छा होती है? परिग्रह बढ़ाओ। परिग्रह बढ़ाओ। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी की सोचता है, बाद की सोचता है, 10 साल 100 साल की बात सोचता है। लेकिन साधु अगर 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल की बात सोचने लगे तो वो भी ग्रस्त जैसा हो जाएगा। साधु का तो कल का भोजन ही निश्चित नहीं है, फिर बाकी बचा क्या है? क्या? जी, जहां पर कल का भोजन, कल का निवास भी निश्चित नहीं है। हाँ, जहाँ कल का भोजन भी निश्चित नहीं है, वहां 50 100 साल की क्या निश्चितता बनेगी? बात आई ना समझ में? जी जी। ये बात, इसलिए हम इसलिए उन्होंने कहा है कि संयम का पालन सम्यक दर्शन पूर्वक होगा। ये कठोर चर्या तत्व ज्ञान पूर्वक होगी। अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा तो ये चर्या पालना आपसे मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए चर्या पालना कठिन क्यों होता जा रहा है? इसीलिए कठिन होता जा रहा है। चर्या पालना कठिन नहीं है, लेकिन हमारी सोच ने, विचारधाराओं ने, तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण से उस चर्या को कठिन कर दिया। गृहस्थ तो जो है वो तो डूब ही रहे हैं। गृहस्थ की क्या चर्चा करें? लेकिन फिर भी अगर गृहस्थ अपने घर में रह के अपने अणुव्रतों का पालन कर रहा है तो कर रहा है कुछ ना कुछ। ये बात, प्रमाद की वजह से ही ये कठिन लगेगा। प्रमाद नहीं, तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से। क्या? प्रमाद तो छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान तक होता है। हम्म। तो वहां सैद्धांतिक पर, रूप से अगर चर्चा करेंगे तो प्रमाद तो छठे गुण स्थान तक होता है। जी भगवान, बट प्रमाद होगा किंतु, हाँ, मिथ्या दर्शन तो बिल्कुल मतलब अलग, उसका श्रद्धान में अगर लिया जाए। बिल्कुल। हाँ, आप सैद्धांतिक चर्चा में रहो। जी जी। मतलब प्रमाद तो छठे गुण स्थान तक है, तो प्रमाद की वजह से चर्या कठिन नहीं हो रही है। हमने तत्व को नहीं समझा है इसलिए कठिन हो रही है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि नरक में भी उसके मन में शांति रहती है, और मिथ्या दृष्टि को स्वर्ग के वैभव भी शांति नहीं देते। क्या? जी बिल्कुल, मतलब वो दीर्घकालीन फायदा जो समझना है तो वही सब मूल लेते हैं। सारा फंडा तत्व ज्ञान का है, जी विचारधाराओं का है। वि, वि, हाँ, और मूल सारा फंडा जो तत्व ज्ञान का और विचारधाराओं का है, वो अगर सही दिशा विचारों को नहीं मिली, विचारधारा अगर विचारों को सही दिशा नहीं मिली तो विचार हमको भटका देंगे। जैसे घोड़े को अगर लगाम नहीं मिली तो घोड़ा खड्डे में ले जाके डालने वाला है, ऐसे ही मन को अगर सही सटीक विचार नहीं मिले तो वो मन हमको ही खड्डे में ले जाके डाले। इसलिए मन को बेलगाम का घोड़ा कहा है। मन को क्या कहा है?
लगाम जैसे बिना लगाम का घोड़ा। घोड़ा। तो सम्यक दर्शन उस मन पे लगाम लगाता है, उस मन को सही मोटिवेशन में लाता है, सही तत्व ज्ञान में लाता है। और सही तत्व ज्ञान में आया हुआ इंसान समझ गया वो सही, भले ही उसको करने में उसको टाइम लग जाएगा, करने में उसको टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको बात समझ में आ चुकी है। उसका महत्व समझ में आ गया उसको। हाँ, उसको विचार समझ में आ चुके, तत्व ज्ञान समझ में आ चुका, सिस्टम समझ में आ चुका। अब सिर्फ वो अपनी वर्तमान की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति ऐसी देख रहा है कि मैं जो मुझे समझ में आया है वो मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, और कर पा रहा हूं तो कितना कर पा रहा हूं, ये कैलकुलेशन करता है वो। और जितना कर पा रहा हूं कर पाऊंगा उतना वो करने की कोशिश करेगा, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसको श्रद्धान करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई क्या? जी, क्लियर। ये बात, इसलिए उन्होंने जो मैटर मैटर दिया है ना, कि बोले परिग्रह का त्याग करूंगा, परिग्रह के त्याग करने से अंतरंग परिग्रह का नाश होगा, अंतरंग परिग्रह राग आदि के नाश होने से कर्म बंध कम होता चला जाएगा, कर्म बंध कम होगा तो चार गतियों का भ्रमण नष्ट होगा, चार गतियों का भ्रमण नष्ट होगा तो सिद्धालय की तरफ बढ़ूंगा। तो ऐसा जब उसके मन में विचार आता है तो उसको साक्षात अपने सामने सिद्धालय दिखता है। क्या दिखता है? सिद्धालय। क्योंकि सिद्धालय तक पहुंचने का रास्ता मिल गया उसको। तो वो जो सिद्धालय उसको दिखता है, तो फिर उसके अंदर हर कुछ सहन करने की एक पावर नहीं पैदा होती है, फिर उसके अंदर एक हर्ष प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? हर्ष उल्लास प्रकट होता है उसमें। हाँ, उसके शरीर में रोमांच होता है। जैसे किसी को खजाने का रास्ता मालूम पड़ गया। क्या होता है? जैसे किसी को, खजाने का रास्ता मालूम हो गया। हाँ, और जिन भगवान के द्वारा कहे गए सूत्र और उसके अर्थ में जो निपुण हो जाए। निपुण किसमें होना है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र और सूत्र का अर्थ। सूत्र है लेकिन सूत्र का अर्थ नहीं है, फिर क्या करेंगे? सूत्र और उसका अर्थ। सूत्र का अर्थ। अर्थ, उसमें जो निपुण है और जिसने प्रायश्चित शास्त्र को सुना है वो आचार्य अपने प्रयोजन है। क्या बोले पंकज जी? नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है। तो प्रायश्चित शास्त्र में वो आचार्य अपने प्रयोजन की चिंता करते हुए, अभी तक उसने संघ की चिंता की थी, अब अपने प्रयोजन की चिंता कर रहा है। चिंता करते हुए भी जिन भगवान की आज्ञा से गण की चिंता, किसकी चिंता करता है? गण की, संघ की भी चिंता। गण की चिंता, संघ की चिंता करता है। किसकी आज्ञा से? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से। अर्थात तुम सीढ़ी पे ऊपर चढ़ गए, लेकिन सीढ़ी को ऐसा छोड़ के जाना, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ गए तो उसको सीढ़ी को लात मार के वो दूसरा चढ़ ही नहीं पाए। मैं चढ़ गया तो ठीक है, उसको व्यवस्थित करके जाना कि जिससे दूसरे आने वाले भी उस सीढ़ी पे आसानी से चढ़ सके। दूसरे के लिए मार्ग बनाते आना। चढ़ सके। हाँ, अर्थात यद्यपि आचार्य संलेखना धारण करने के लिए अपना गण त्याग कर दूसरे गण में जाने के लिए तत्पर होता है। क्या लिखा है? दो प्रकार की संलेखना होती है, एक आचार्य की और आचार्य को छोड़ के संघस्थ साधुओं की। तो आचार्य की संलेखना विधि चल रही है अभी। इसकी आज संलेखना विधि चल रही है आचार्य भगवान की। आचार्य की। तो आचार्य अपने संघ में नए आचार्य को स्थापित करता है, उसे शिक्षा देता है, पूरे संघ से क्षमा मांगता है, संघ भी उस आचार्य से क्षमा मांगते हैं। फिर वो आचार्य सब अपने कार्य को पूरा करने के पश्चात दूसरे संघ में जाने के लिए तत्पर होता है, और दूसरे संघ में जाने के लिए तैयार है। फिर भी जाते जाते संघ को उपदेश करके जाता है, क्योंकि उसने
संघ का उपकार किया है, साधु लोग उसको मानते हैं। अगर जाते जाते वो कुछ कह के जाएगा तो शिष्य लोग, अब हमारे गुरु ये कह के गए थे, इस बात का मन में अहोभाव रखते हुए उनके जाने के पश्चात भी उन बातों का पालन करेंगे। अंतिम उपदेश का एक विशेष सम्मान किया जाता है। हाँ भाई, हमको हमारे गुरु ये कह के गए थे, उसके प्रति उनको विशेष अहोभाव रहता है। अब आगे, सिद्ध मोहगम विमोर गंभीरम गावगोपल्लाविणिजपत्थम च अनुशिष्टिदेहितहिं गणाहि निर्गुणो गणस्य वड्डन्तो विहारो गृह्णन्नान चरणेषु कायव्वो कप्पा कप्पा ठेलाणम सवे सिमगाण देवके संकित्ता वियपवे जय वच्चै वित्तरेण वड्डन्ति उदन्ति रेण वर्णदिते शीलगुणैः वड्डाहिं मज्जार रसद सरिसोम तुम माहू काहि सी विहारम मानासे चिदोम्निवि अपानम चेव गच्छम चे। अभी कितनी सुंदर बात यहाँ पर जो है, ये अनुशिष्टि अधिकार शब्द है। कौन सा अधिकार? अनुशिष्टि। अनुशिष्टि, अर्थात उस पूरे संघ को सामने बिठा के अब जाने के लिए तैयार हैं। अब इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदि से युक्त काल, अर्थात जाने का भी मुहूर्त है, संघ में आचार्य को बिठाने का भी मुहूर्त है। मुहूर्त व्यर्थ नहीं है कि जिस समय ये ग्रह नक्षत्र तारे आदि शुभ हो। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान भी होना उन आचार्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनको शिक्षा देना है, दीक्षा देना है, नया ग्रंथ स्वाध्याय प्रारंभ करना है, नई दीक्षा देनी है, किसी की समाधि संलेखना करानी है, सब में मुहूर्त चाहिए। पूर्वोक्त शुभ तिथि आदि से युक्त काल और देश में गणाधिपति और गण को भी स्नेह सहित माधुर्य से युक्त सारवान होने से गंभीर और सुख से समझ में आने वाली, चित्त को आनंद देने वाली हितकारी शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं? हितकारी शिक्षा, उपदेश। गणाधिपति अर्थात जो नया गणाधिपति बनाया है, और गण संग बड़े प्रेम पूर्वक, बोलने में भी माधुर्य से युक्त, और ज्यादा फालतू शब्दों की बात नहीं, सारवान, हित मित प्रिय तीनों भी आ गए। गंभीर, कान को जल्दी से समझ में आने वाली, मन को भी आनंद देने वाली हितकारी शिक्षा। जैसे पका हुआ आम पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करता है। अभी आम का मौसम चल रहा है ना। जी, समझने में इजी होगा। हाँ, पका हुआ आम, पांचों इंद्रियों को सुख देता है। हाँ, उसका कलर जब दिखता है स्वर्ण जैसा तो आंखों को अच्छा लगता है। नाम सुनते हैं हापुस आम, रत्नागिरी, देवगढ़, तो कान को अच्छा लगता है। जब उसकी गंध आती है तो नाक को अच्छा लगता है। जब उसको खाते हैं तो जिह्वा इंद्रिय को अच्छा लगता है। जब उसका स्पर्श करते हैं तो स्पर्शन इंद्रिय को अच्छा लगता है। क्या? जी, अच्छा है ना उदाहरण? पांचों इंद्रियों को आह्लाद मिलता है। हाँ, पांचों इंद्रियों को आराम मिलता है। इसी प्रकार से वो जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा भी बहुत गंभीर भी है, माधुर्य से सहित भी है, स्नेह से सहित भी है, समझ में आने वाली भी है, मन को भी आनंद देती है। सब प्रवृत्ति और निवृत्ति में स्थित मुनियों और गृहस्थों को, प्रवृत्ति में स्थित गृहस्थ और निवृत्ति में स्थित मुनि, क्योंकि गृहस्थों का मार्ग प्रवृत्ति प्रधान होता है और मुनियों का मार्ग निवृत्ति प्रधान होता है। जी। गृहस्थों को सारे काम करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? मुनियों को कुछ भी नहीं करना है।
सिर्फ अपने सत्तावश्यक और 5 समिति का पालन करना है, या 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना है। निवृत्ति ये नहीं, नहीं 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 नहीं, सब में नहीं। इसलिए विशेषण क्या दिया? सब प्रवृत्ति और सब निवृत्ति में स्थित मुनियों और ग्रस्तों को मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वर्तमान विहार, मतलब उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान, मतलब वो यहाँ से आगे विशुद्धि बढ़ाने बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ। वर्तमान विहार, चर्या को घटाते हुए विहार नहीं करना, चर्या को बढ़ाते हुए विहार करना। जी। अर्थात अपने शायद नियम नियमों में कमी नहीं आने देना, वृद्धि करते हुए विहार करना। स्वामी आप जी, पढ़िए। शायद इसी गाथा के आधार पर पंडित दौलत राम जी ने वो दोहा बना होगा, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। क्या बात। ब्रह्म ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। ये अभी वही जो आपने गाथा पढ़ी ना, इस गाथा का ही पूरा पूरा जो इसमें दिया वहां दिखाई दे रहा है। यही बात है स्वामी जी। शब्द तो ऐसे चीज हैं, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द घाव करे और एक शब्द मल्लम का काम करता है। शब्दों के कोई हाथ पैर नहीं होते। एक शब्द बोलते हैं तो 7 फुट के आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। क्या हो सकता है? मास्टर ने गाड़ी इतना आहत कर सकता है। हाँ, इतना पावरफुल और इतना हो सकता है कि उसको 7 फुट का आदमी खड़ा खड़ा है, उसी क्षण उसको हार्ट अटैक होकर मर जाए, तुम्हारे सामने गिर जाए बेहोश होकर। और एक शब्द मरते हुए आदमी को जिंदा कर देता है एक बार। ये बहुत पावर है शब्दों की, सामान्य नहीं है। इसने प्रेम से, स्नेह से, गंभीरता से उसको ऐसा आपने महसूस करा दे कि मैं तेरा हितैषी हूं, तो कितना भी डाउन जा रहा हो, कितना भी वो डिप्रेशन में आ रहा हो, एक बार को तो खड़ा हो जाता है। ये चीज है। इसलिए मोटिवेशन का, उपदेश का समाधि के समय सबसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि आपकी जितनी भी चतुराई है ना, जितना आपने जिंदगी भर शास्त्र सुना है, उसकी परीक्षा का समय कब है? उसकी परीक्षा का समय अगर कोई समाधिस्थ आपके सामने है और वो परिचय के कारण से विचलित हो रहा है, या भूख प्यास के कारण भोजन और पानी मांग रहा है, या वेदना के कारण से उठ के भागना चाहता है, उसको आपको संभालना है। ये आपकी चतुराई है। ये आपकी जिंदगी भर का पढ़ा लिखा। अब आपके शब्दों को कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है, कैसे बोलना है, क्या कौन सी तर्क और युक्ति लगाना है, वहां लगाओ। अब उसको आपको कौन सा सब्जेक्ट उठा के किस प्रकार से मोटिवेशन देना है, ये आपकी चतुराई है। तब हम समझे कि आप वास्तव में उपदेशकार हो। बाकी अच्छे आदमी को तो दुनिया ही समझाती है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ना तो आपके सिर में दर्द हो रहा है, ना आपके पेट में दर्द हो रहा है, ना आपको कोई रोग है, ना आपको कोई परेशानी हो रही है। आराम से बैठे हो, पंखे की हवा खा रहे हो, और उपदेश चल रहा है तो आनंद आ रहा है। क्या सुन रहे हैं? तो स्वाध्याय बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है भगवान, इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति में ही वहां पर उपयोग लगना बहुत महत्वपूर्ण है। कि प्रतिकूल परिस्थिति में, परीक्षाओं में इंसान हो और हम उसको उपदेश करें, मोटिवेशन करें, और उस प्रतिकूल परिस्थिति से उसको बाहर निकालना है। ये हमारे उपदेश की चतुराई है। जी। क्या? ये प्रतिकूल परिस्थिति में ही स्थितिकरण करना मुश्किल है, और उसी को करने के लिए आना चाहिए। हाँ, वहां आपकी तर्क, युक्ति, आगम, अलंकार, भाषा, गीत या कविता जो भी सुना, सब सुनाओ। जो भी आपको अलंकार आते हो, आपको वो नरक गति सुनाई, नरक गति सुनाओ, थिरिन गति सुनाओ, थिरिन गति सुनाओ, गा के सुनाओ, कविता में सुनाओ, हिंदी में सुनाओ, संस्कृत में सुनाओ, अंग्रेजी में सुनाओ, लेकिन उसको स्थिर करो। क्या करो?
जी, होता भी ऐसे एक एक बार ऐसा हुआ था, एक शेयर कर रहा हूँ हाँ, एक्सपीरियंस, कि हाँ, कैंसर जैसी बीमारी थी, और शायद वो उनके पास एक डेढ़ महीना और था। बीमारी तो थी, और होना तो, मरण तो होना ही था एक डेढ़ महीने में। और डॉक्टरों ने भी जवाब दिया था, किंतु अभी तक उतनी वेदना नहीं थी। और वो थोड़ा सा, वो जो क्षपक थे, वो गृहस्थ में थे, घर में थे। और वो ज्यादातर थोड़ा सा ध्यान सूत्र आदि चीजों को, और स्वयं स्वाध्यायी दूसरों को पढ़ाने वाले, पाठशाला आदि चलाने वाले, और थोड़ा ज्यादा ध्यान सूत्र आदि के ऊपर उनका ज्यादा भरोसा था। तो हाँ, मुझे बुलाया गया, तो एक बार जब गया वहां पर, तो उनसे जब बात हो रही थी मेरी, कि किस तरीके से क्या कर रहे हो, किस तरीके से तैयारी कर रही है, चर्चा चल रही थी। तो बोले, मैं ध्यान सूत्र में बढ़िया से शुद्धोहम 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 इस प्रकार से मैं, मेरे लिए आधार है। तो मेरे मन में मैंने उनको बोला, एक जिज्ञासावत आपको मैं एक बात पूछता हूँ, आगे चल हाँ, करके वेदना बढ़ने वाली है, तो आपको भी पता है, क्योंकि जैसी व्याधि है, या व्याधि आपको पता है, और आगे चल करके ये वेदना तीव्र होने वाली है। और जब तीव्र वेदना होगी, तो तीव्र वेदना में क्या शुद्धोहम में उपयोग लगेगा? हम्म, ये सोचने वाली बात है। और अगर तब अगर आपका पीड़ा की तरफ अगर उपयोग लगेगा, तो इतने दिन की आवाज स्वाध्याय, इतने दिन की हुई चर्चा, इसका क्या हो जाएगा आगे? क्योंकि क्षण मात्र का भी अगर भटका हो जाएगा, तो जो है वो ना के बराबर है। और हम्म, इसीलिए मैं अपने गुरु के द्वारा, या गुरुओं के द्वारा जो पद्धति अवलंबन होता है, उसका भी मैं चर्चा करना। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कुतूहल से वो पूछा। मैं बोला, हमारे गुरु, जब भी कोई व्याधि होती, जब भी प्रतिकूलता होती है, तो कल्पद्रुम के समवसरण की ये जो बड़े बड़े विधान हुए हैं, उसके जयमाला को सुनते हैं, दूसरों को कहते हैं कि हमको वो वाली सुनाओ। क्योंकि वहां हम्म, से उनको रूपस्थ ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी सहायता मिलती है। और ये रूपस्थ ध्यान प्रतिकूल परिस्थिति में, वेदना जैसी चीज में, पदस्थ ध्यान से या बाकी के ध्यानों से रूपस्थ ध्यान जो है वो ज्यादा कार्यकारी सिद्ध होता है। और वो आपका धर्म में, धर्म ध्यान में आपका वहां पर लगे रहने के लिए आपको सहकारी होगा। और उनको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। और आगे भी चलकर, जब एक महीने डेढ़ महीने के बाद जब समाचार आ गए कि उनकी समाधि हो गई, तब उनके घर के लोगों ने भी वही बोला कि भैया, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे अच्छी तरीके से जयमाला वगैरह सुनते रहे, और अपने विचारों का, अपने जो भाव है उनको बरकरार रखा। तो ये आप जो कह रहे हो, बस बात यही यहाँ पर सिद्ध होती कि कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार के विचार दूसरों को देने की हो, या फिर स्वयं को भी अगर हम समाधि की चर्चा करेंगे, तब भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, कि प्रतिकूल परिस्थिति में हमें किस चीज तरीके से, जो चीजें, जो प्रतिबंधक चीजें बनने वाली, उनसे कैसे हमको सावधान रखना है, बचाना कैसे है। यही बात है। ये अगर समझदारी से हमने समझ लिया, इसलिए कहा है जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए स्वाध्याय सुनना चाहिए। जी। स्वाध्यायियों को और आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम, जैसे पूरे स्वाध्याय को ये कहना कि बोले आज आपको 2 घंटा बिना पंखे के स्वाध्याय सुनना है। थोड़ा पसीना ही आएगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उपयोग स्वाध्याय में लगा। तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए अगर हम स्वाध्याय सुनेंगे, तो साथ साथ में हमको थोड़ी सी परिचय सहन करने की भी आदत पड़ेगी, और वो तत्व अंदर जाएगा। इसी प्रकार से ये करते करते जब हमारा समाधि का टाइम आएगा, तो परिचय कष्ट होने ही वाला है, लेकिन उस समय भी हमको स्वाध्याय सुनना है। उस समय परिचय छोड़ने वाली नहीं है, उस समय कष्ट छोड़ने वाला नहीं है। कभी बोले एसी बंद कर दिया, नहीं भाई आज हम ऐसे ही स्वाध्याय सुनेंगे। कभी पंखा बंद कर दिया, कभी कोई शरीर में तकलीफ हो रही है, कोई बुखार हो रहा है, लेकिन भले सुनेंगे, लेकिन उपयोग लगा के सुनेंगे, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ा कष्ट जब हो, तब भी उस स्वाध्याय को, तत्व ज्ञान को अगर हम अपने अंदर लेंगे, तो कष्ट के साथ भाया हुआ ज्ञान जल्दी से नष्ट नहीं होता, और क्या, सुख की अवस्था में भाया हुआ ज्ञान बहुत जल्दी गायब हो जाता बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। है। दुख अदुःखं भावितम। भावित ज्ञानम क्षीयते दुःख सन्निधौ। हाँ, सुख के साथ अदुःखं भाया हुआ भावितम ज्ञान, ज्ञानम क्षीयते। सुख के साथ भाया हुआ ज्ञान, जैसे ही दुख आके पड़ता है तो ज्ञान गायब हो जाता है। और दुख के साथ भाया हुआ ज्ञान, अगर दुख आके पड़ता है तो ज्ञान गायब नहीं होता है, उसका संस्कार बना रहता है। ये पूज्य बात आचार्य कहते हैं।
इसलिए थोड़ा कभी उपवास है, नहीं फिर भी स्वाध्याय सुननी है। शरीर को लेटने नहीं देना है। कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। आज गर्मी है, कोई बात नहीं, स्वाध्याय सुननी है। ठंड लग रही है, हीटर नहीं चलाना है, स्वाध्याय सुननी है। लगने दो ठंड। क्या पंकज जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर बाकी के तप कर रहे हैं तो भी इस तप के साथ में स्वाध्याय तप होना ही चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है ये। और थोड़ा आप सा कम। भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सुख को अनुकूल होते हुए जो तप कर रहे हैं, तो प्रतिकूल होकर के थोड़ा सा दुख को अनुकूल होकर के करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काम में आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, समाधि में काम आएगी सबसे बड़ी। ये समाधि का अभ्यास है। और अगर हम सारी अनुकूलताएं बना के बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास माइक चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है हल्की हल्की मंद मंद ध्वनि चल रही है, और बैठने का भी आराम है, वातावरण का भी आराम है, और आत्मा आराम है, हमारे साथ है, फिर क्या चिंता है? हमारे स्वाध्याय कभी कभी कहते हैं ना, भैया नींद नहीं आ रही थी, आपके प्रवचन लगा दिए तो हमें शांत नींद आ गई। बोलो बहुत अच्छा हो गया। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको हल्की आवाज सुनने की आदत है, कोई तेज बोल रहा है, तो तेज सुनने की भी आदत डालो। क्योंकि समाधि के समय तुम्हारे हाथ पैर तो हिलेंगे नहीं, और कोई तेज आके बोलना चालू करेगा और तुमको तेज सुनने का अभ्यास नहीं है, तो तुम्हें संकलित हो जाएगा। जी। मतलब जिन जिन बातों से आज वर्तमान में आपको संकलित होता है, उन बातों का भी अभ्यास कर लो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान। कभी कभी चर्चा करते हैं हाँ। ना, चर्चा करते हो तो कभी कभी कोई स्वाध्याय कहता है, अच्छा वो फला फला महाराज जी, वो तो बहुत अच्छा उपदेश है, किंतु हमें उनकी बात समझ में नहीं आती। अरे बात समझ में क्यों नहीं आती, बाकी लोगों को आती है, आपको अपना उपयोग लगा करके उसको ग्रहण कर लो। हो सकता है कभी कभी आपको शब्द इस प्रकार से हो, या फिर धीरे धीरे महाराज जी बोल रहे हो। कोई कोई गुरुदेव का ऐसा स्वभाव रहता है कि बिल्कुल कम आवाज में बोलते हैं, आवाज बड़ी नहीं होती है, तेज नहीं होती है, तो उसको भी ग्रहण करने का, क्योंकि हमें उससे फायदा ही तो होना है हमको, तो हमारे लिए चाहिए वो। और ये मतलब अभ्यास भी आप हो इस जाएगा। बात इस बात का कैलकुलेशन कर लो कि आपको किन किन बातों से चिढ़ होती है, भगवान और जिन आगे अगर बातों इन से चिढ़ चीजों से, होती है उसके ऊपर ही काम करना है। जी, अब इन हैं, क्या चीजों से करें? चीड़ हो रही है, इन चीजों से अगर सुखों में भी अगर चीड़ हो रही है, तो जो अंतिम भव में क्या, ऐसा थोड़ी कि घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान होने वाला, या मंदिर में बैठ के केवल ज्ञान होगा, या अपनी गुफा में बैठ के। हो सकता है कोई निबिड़ जंगल हो, वहां पर शेर की ध्वनि आती हो, हाथी की चिंगार आती हो, और हो सकता है साक्षात सामने आकर के भी वो खड़ा हो, तब क्या करेंगे? हम्म, ये तो चीज है। बाहर आवाज हो रही है, बाहर सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम अंदर सामाई में बैठे हैं और हमें चिड़चिड़ हो रही है, नहीं तो डिस्टर्ब होने दो, हम उसमें ही समाई करेंगे। मतलब जैसे जैसे जिन जिन बातों की प्रतिकूलता हमें लगती है, उन उन प्रतिकूल चीजों पे हमें सबसे पहले काम करना है। जी, बहुत बढ़िया है। प्रतिकूलता में भी हम खुद को कैसे निश्चल बना सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको जरा सी भी कोई ऊंची आवाज बोलता है और आपको चिढ़ हो जाती है, समाधि चल रही है आपकी, कमरे में एकदम से कोई घुसा और जोर जोर से बोलने लगा, चिल्लाने लगा, और आपकी चिढ़ चालू हो गई, बोल कुछ सकते नहीं, हाथ पैर हिला नहीं सकते, और उस प्राण निकल गए, फिर क्या करो? चिढ़ को दबाने का प्रयास तो किया ही नहीं, तो सारा करा करा सब बिगड़ जाएगा। ये चीज है। चित्त को आनंददायक, सब प्रवृत्ति और निवृत्ति वाली बात हो गई। अभी आप यहाँ बता रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वर्तमान विहार। यहाँ उन्होंने क्या कहा? बढ़ता वर्धमान हुआ विहार। विहार, बढ़ती हुई चर्या, घटती हुई चर्या नहीं, घटते हुए यम नियम नहीं, बढ़ते हुए नियम। जो ले लिए सो ले लिए, तो आगे बढ़ गए सो आगे बढ़ गए, पीछे नहीं जाना। इसलिए भले ही आगे बढ़ने में टाइम लगे तो टाइम लगाना, लेकिन बढ़ गए तो पीछे नहीं जाना। किसी भी चीज का नियम लेने में, आपकी चर्या को सुधारने में 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, लगा लो, लेकिन लगा के उसको पक्का करके लो। क्योंकि जब हीन परिणाम होते हैं तो हीन परिणाम संक्लेश को पैदा करते हैं। इसलिए लेने की बहुत ज्यादा जल्दी मत करो, आगे बढ़ने की भी जल्दी, धीरे धीरे बढ़ो।
कछुए की चाल से चलो। इसलिए उन्होंने कहा है कि नदी जब निकलती है तो छोटे पाट वाली होती है और धीरे धीरे उसका पाट बड़ा होता है। ऐसे ही आप चारित्र को पालन करना। क्या? जी, जैसे शुरुआत में नदी अपने उगम स्थान पर छोटी होती है और आगे समुद्र के साथ मिलन करते हुए जैसे बढ़ जाती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे आप स्वयं के चारित्र को भी बढ़ाना चाहिए, रत्नत्रय को बढ़ाना चाहिए, वृद्धिंगत करना हाँ, चाहिए। नदी एक नदी का पाट बढ़ गया सो बढ़ गया, फिर वो घटता नहीं है। हाँ, उल्टा नहीं आता, वो वर्धमान है। हाँ, वर्धमान। सम्यक चारित्र में वर्तमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए। यदि धर्म प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानों की अपेक्षा अनेक प्रकार का है। प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म दर्शन व्रत सामायिक आदि 11 प्रतिमाओं की अपेक्षा अनेक प्रकार का है। उस सब का ग्रहण यहाँ सब शब्द से किया गया है, क्योंकि उनके सामने जो पूरा संघ बैठा है उसमें अणुव्रति भी है और महाव्रत भी है। महाव्रति भी है। ये चारों प्रकार के संघ को लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देते हैं। इसको लक्ष्य करके। चतुस्संग को, चारों प्रकार के संघ को। और सबसे पहले नए चारे को कहते हैं उत्पत्ति स्थान में छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तार के साथ बढ़ती हुई समुद्र तक जाती है, उसी प्रकार तुम शील और गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो। एक आशीर्वाद है लास्ट का। क्या है? आचार्य का उपदेश नहीं है, ये आशीर्वाद है कि तुम शील और गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो। नदी की तरह, जैसे गंगा नदी बहुत छोटा सा गोकुंड है वहां पर हिमालय में, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं निकलता है, लेकिन वो निकलता 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 बहुत लंबा हो जाता है। तुम बिलाव के शब्द के समान आचरण मत करना। बिल्ली बोलती है ना, तो बिल्ली जब बोलना शुरुआत की जो उसकी आवाज होती है वो तेज होती है, और बाद में मंद हो जाती है। आवाज मंद हो जाती है। अर्थात बिलाव का शब्द पहले जोर से बोलता है, फिर क्रम से मंद मंद हो हो जाता है। बोल के बताओ जरा पंकज जी। जाती। मियाओ मियाओ ही करना पड़ेगा, मियाओ जोर से बोलेगा और फिर धीरे धीरे फिर मियाओ का मी और फिर वाव छोटा हो जाता है, उनका क्रम से बंद तो होगा। मी शब्द जो निकलता है वो तो प्रेशर से निकलता है, और याव जो और है। फिर आओ करके डाउन हो जाता है लास्ट में। जी जी। उसी तरह से शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें करना, बोले ये त्याग करो ये त्याग करो ये त्याग करो, संघ को भी लगाया, सबको उपवास करना चाहिए, प्रायश्चित में भी उपवास दे दिया, ये करो ये करो ये करो, रस त्याग करो, और बाद में धीरे धीरे सब ढीले पड़ गए। आरंभ शूर। उसी तरह, हाँ, शब्दों के शूरवीर। उसी तरह रत्नत्रय की भावना को पहले बड़े उत्साह से किया, नए नए आचार्य बने तो नया नया उत्साह था, और धीरे धीरे पीछे ठंडे हो गए। इसलिए शांति से चलो, धीरे धीरे मंद मत करना, और इस तरह अपना और संघ दोनों का नाश नहीं करना। अपना और संघ का और बिल्कुल संघ वो, का। क्योंकि वो तो संघ के मुखिया है अब। अब नए नए आचार्य बने, नए नए प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा, नया नया किसी ने कोई गलती करी एक उपवास करो, किसी ने कोई गलती करी बोले 6 रस का त्याग करो, किसी ने गलती बोले 1 घंटा धूप में खड़े रहो। तो ये नई नई राजा वाली बात हो जाएगी। तो प्रारंभ में ही कठोर तप की भावना में लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया और संघ को भी लगा दिया, और दुष्चर तप करवा दिया, और संघ का सब संघों में नए नए साधुओं को नहीं देखा, नए नए हरिकाओं को नहीं देखा, बूढ़े आदमियों को नहीं देखा, और सबके नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होगी। अब आचार्य कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। संघ रोगी हो गया, गर्मी देखी ना सर्दी देखी, बिहार कर दिया, भयंकर गर्मी में बिहार कर दिया, भयंकर सर्दी में बिहार कर दिया, बरसात हो रही है, ये हो रही है, मतलब कुछ बस नया नया झंडा। तो बोले सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। जो सगरम विपलितम नेच्छति विच्छिदुमलस दोषेणे ये सो सद्दई दबो परगर्दाहम पसामि तुम वज्जै चैन कपम सग पर सग पर पक्षे ता विरोधम चे
वादम असमाहिकरम विसर्गी भूदे कसाई। जो जलते हुए अपने घर को भी आलस्यवश नहीं बचाना चाहता, उसके ऊपर कैसे विश्वास करा जाए कि दूसरे के घर को बचाएगा। जो खुद इतना आलसी है कि खुद का घर जल रहा है, उसके लिए उठ के जाने को तैयार नहीं है, वो दूसरे का घर बचाएगा है। आज तक वो नेरो जो रोमन सम्राट था, नेरो, उसका आज तक नाम प्रसिद्ध है इतने 2000 वर्षों के बाद भी, कि जब रोम जल रहा था तब नेरो फिडल बजा रहा था। इस तरीके से आज भी एक उक्ति बोली जाती है। मतलब ये उसके आलस्य का उदाहरण 2000 वर्ष के बाद भी दिया जाता है। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी, संभाजी महाराज के बेटे साहू जी, यही है ना। संभाजी के आगे शाहू महाराज हुए थे। शाहू नाम के अलग अलग हुए हैं, वो पहले शाहू। हाँ, साहू महाराज तो हमने सुना है, वहां हम कर्नाटक महाराष्ट्र में थे, तो साहू महाराज ने एक बार एक ऐलान कराया कि हमारे नगर में जितने भी ऐदी हैं, ऐदी का मतलब हाँ, वही महाराष्ट्र में ऐशोरामी, आलसी। आलसी, आलसी को आलसी। ऐदी बोलते हाँ, मराठी में आयदी बोलते हैं। हैं। ऐदी बोलते हैं। बोले जितने भी ऐदी हैं, जो ओरिजिनल ऐदी हैं, जो वास्तव में आलसी हैं, उन सबकी व्यवस्था राज्य की तरफ से होगी। उनके खाने पीने की, सोने की, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो राज्य करेगा। अब जो साहू महाराज ने घोषणा कराई तो 50, 100, 200, 500 लोग आगे इकट्ठे हो गए। अब फोकट का खाना है तो अब हम भी है दी, हम भी है दी, हम भी है दी। बोले ठीक है, आ जाओ, सब आ जाओ। 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो गए, सबको सुला दिया, और रात में जहां में सो रहे थे आग लगवा दी। क्या कर दिया? आग लगवा दी। आग लगवा दी। अब उसमें जो नकली ऐदी थे, वे तो उठ उठ के भाग गए। वो तो जान बचाएंगे और बिल्कुल। और जो असली ऐदी थे, वे 500 कितने बचे, वे उठ के नहीं भागे। बोले तब रासाऊ मारने लगा, बोले ये असली आलसी यही है, इनका खर्चा राज्य उठाएगा, ये आग लगने के बाद भी उठ के नहीं भागे। आलसी की परीक्षा। आलसियों की परीक्षा की गई। तो ऐसे ही बोले जो जलते हुए अपने घर को आलस्यवश बचाना नहीं चाहता, वो वो दूसरे का घर कैसे बचाएगा। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में अतिचारों को दूर कराओ। वाचना स्वाध्याय का काल नहीं है, उसमें क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि के बिना वाचना आदि नहीं करना। या वाचना करना तो क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि के बिना वाचना आदि करना निम्न ग्रंथ और अर्थ की अशुद्धि, आदर का अभाव इत्यादि ज्ञान विषय अतिचार है। अर्थात उन्होंने कहा ना, ज्ञान दर्शन चारित्र के अतिचारों को दूर करो, तो ये ज्ञान के अतिचार हैं। द्रव्य शुद्धि नहीं करना, क्षेत्र शुद्धि नहीं करना, भाव शुद्धि नहीं करना, जो स्वाध्याय का काल नहीं है उस काल में स्वाध्याय करना, समिति की भावना न होना चारित्र का विचार है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा, संस्था, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। ये सब चयन कल्प कहे जाते हैं। धार्मिकों को और मिथ्या दृष्टियों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। ना धार्मिकों के साथ विरोध करना, और न मिथ्या दृष्टियों के साथ विरोध करना। विरोध करना दुश्मन पैदा करना है। इस संसार में मोक्ष मार्ग में चलते हुए कम से कम, कम से कम इनके दुश्मनों की उत्पत्ति मत करो। ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाओ और दुश्मनों को कम करते जाओ। क्योंकि एक भी दुश्मन अगर आपने बना लिया, विरोध कर लिया, वाद विवाद कर लिया, वो न जाने कौन से भाव में तुम्हारे मोक्ष मार्ग में आके बाधा बन के खड़ा हो जाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो ये सोच लेते हैं आज हमने इससे वाद विवाद कर लिया और हम अलग हो गए, वो अलग हो गया, लेकिन वो तुम्हारे लिए दिल में द्वेष लेके बैठ गया। तुम चले गए, उस जगह को छोड़ दिए, वो द्वेष लिए बैठा है, और जब आप मोक्ष मार्ग में चलोगे, न जाने कौन सी पर्याय में तुम्हारे सामने आगे खड़ा हो कमठ 10 भव तक पीछे लगा था। है। कमठ 10 भव तक पीछे लगा था। हाँ, बात आई क्या समझ में? जी जी, इसलिए बिल्कुल। अपने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
अपने एक भी दुश्मन हो उसको छांट छांट के खोज खोज के मित्र बना लो, या दुश्मनी खत्म कर लो, मित्र नहीं बनाना तो भी। इस भाई भाव का तेरे इसी मेरी भाव अगर में, इस पर्याय में कोई दुश्मनी है तो मुझे यही छोड़ दे, यही माफ कर दे। इस भाव का अकाउंट इसी हाँ भाव में क्लोज करना है। हाँ, इस भाव का अकाउंट इसी भाव में क्लोज कर ले, नहीं तो अगले भाव में चला जाएगा तो न जाने कब हमारी छाती पे आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए साधु को सुबह से शाम तक 5 बार मिच्छा में दुक्कड़म, 5 बार क्षमा मांगने के लिए कहा गया है। तीन तीन सामायिक में, 2 प्रतिक्रम। बोले हाथ जोड़े खड़े रहो भाई, तुम तो किसी को भी दुश्मन मत बनाओ, किसी से भी विवाद मत करो, किसी को भी भला बुरा मत कहो, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही लिख दिया यहाँ। धार्मिक हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उसके साथ विरोध नहीं करना। चित्त की शांति भंग करने वाला वाद विवाद भी नहीं करना। चर्चा, जैसे स्वाध्याय की चर्चा होती है ना, जैसे आप और मैं बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते मैं मेरी बात पे अड़ गया, आप अपनी बात पे अड़ गए, और एक दूसरे की बात को पकड़ के काटने की और खींचने की कोशिश करे जा रहे हैं। ये बहुत अलग डायरेक्शन में चला जाता है जब दो अपनी बातों पर हाँ, अटक जाते हैं, बहुत अलग अलग। फिर तर्क तर्क नहीं रहता, कुतर्क पर कहीं पर भी चले जाते हैं, बस अपनी मान कषाय की पुष्टि के लिए। फिर वो जीत हार वाली बात रह जाती है, वो तत्व ज्ञान वाली बात नहीं रहती। वो फिर वीतराग कथा नहीं होती, तत्व को समझने वाली बात नहीं रहती। फिर तो ये रहते कि मुझे जीतना है, सामने वाले को कट करना है, जी। ये स्थिति हो जाती है। आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैं भले बड़ा हूं और मेरी मान कसाय अटक गई, नहीं मैंने जो कह दिया वो ठीक है, और आप उस बात को कहते हैं नहीं महाराज ऐसी बात ऐसी नहीं है, नहीं मैंने जो कहा वो ठीक है। ठीक है भाई, क्षोभ बुद्धि है, बड़ा छोटा उसमें क्या करेगा। चारित्र में बड़ा हूँ, शिक्षा में बड़ा हूँ, लेकिन क्षोभसम में छोटा बड़ा अलग चीज है, चारित्र में छोटा बड़ा अलग चीज है। क्या? बिल्कुल, ये बात तो सब जगह साधु साधु में होगी, गृहस्थ गृहस्थ में होगी, सब जगह होगी। तो इस प्रकार से जो चित्त की शांति को भंग करने वाला वाद विवाद नहीं करना। वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरे की पराजय हो ये चाहता है, और उसका प्रयत्न करता है, तत्व का समाधान नहीं चाहता है, तत्व को समझना नहीं चाहता है, मैंने जो कहा वो सिद्ध होना चाहिए, ये चाहता है। क्रोध आदि कषाय अपने और दूसरे के मृत्यु में कारण होती है, इसलिए विष रूप है, हृदय को जलाती है, इसलिए आग के समान है, उन्हें छोड़ना चाहिए। कहा भी है कसाय 3 लोक में मल्ल के समान है, कुल और शील की शत्रु है। ये ऐसे मल हैं जिनको दूर करना सबसे कठिन है। ये कसाय तपस्वियों की भी हानि कर देती है, उनके यश को हरने वाली है। अरे महाराज बहुत गुस्सा करते हैं, खत्म हो गया तुम्हारा यश। अरे ये बात एक आदमी ने 4 जगह कह दी ना, तो अगले 10 घर तो चौका लगाने वाले थे, बंद कर देंगे, हमको नहीं लगाना। बोले चौके बहुत परेशान करते हैं महाराज। इसी को अयश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वो शब्द। कषाय आपके यश की हानि करने वाली है। जो 10 और ये नहीं महाराज, बहुत बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, शांति से घर में आड़ ले लेते हैं, बोले हम भी लग जाएंगे। तो यश से काम आगे अपने आप बढ़ जाता है, और अपयश से सारे दरवाजे बंद होते हैं। बंद हो जाते हैं। इसलिए साधु को ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोक निंदा हो। और साधु को नहीं, गृहस्थों को भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोक निंदा हो, क्योंकि लोक निंदा एक ऐसी चीज है आपके जगह जगह दरवाजे बंद कर देती है। जो दुर्भाग्य को लाने वाली है। ये कसाय केवल परलोक को ही नष्ट नहीं करती किंतु इस लोक को भी हीन करती है। वे केवल धर्म में ही विघ्न नहीं डालती किंतु अर्थ और काम में भी विघ्न डालती। अर्थात तुम्हारे संसार में जो पैसा कमाने का काम है और तुम्हारे परिवार को पालन पोषण करने का काम है, उसमें भी आपको जो अनुकूलता नहीं मिलती। गुस्सा करने से तो अड़ोसी पड़ोसी सब बिगड़ जाएंगे, चिड़चिड़ करोगे तो ग्राहक बिगड़ जाएंगे, दुकान पे धंधा ही नहीं चलेगा, बैठे रहना सुबह से शाम तक। बोले यार ये दुकानदार तो बहुत टेढ़ा आदमी है, सुनता ही नहीं है, जरा सा कोई मिठाई नहीं बोलता, ये तो चिड़चिड़ करता रहता है, उसकी दुकान में कोई चढ़ेगा नहीं। बोले धर्म में विघ्न होगा लेकिन अर्थ और काम इसमें भी विघ्न आ जाए। ठीक है ना? जी भगवान। आज इतना ही रहने दें। जी, 287 तक। हाँ।
आज के चलिए। स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।